नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सरिता टेक चैनल में। मुख्यमंत्री मैया योजना की 17वीं किस्त का अपडेट के बारे में जानते हैं। इस वीडियो में पेसा योजना झारखंड में लागू हो गया है, इसके बारे में डिटेल से देखेंगे और एसआईआर के बारे में भी। दोस्तों यहाँ देखिए, लाभुकों के खाते में पहुंची मैया समान राशि। नए साल पर जिले के 3,91,578 महिला लाभुकों के बीच का भुगतान किया गया। लाभुकों के बैंक खाते में आधार बेस्ड डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 25-2500 रुपये का भुगतान किया गया। यह भुगतान दिसंबर माह की समान राशि के रूप में किया गया है। इससे रांची जिले में महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। जूनाथ भंजत्री ने कहा कि नए साल में यह सकारात्मक बदलाव का संकेत देगा। प्रशासन की प्राथमिकता है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक समय और पारदर्शी रूप से पहुंचे। राज्य में लागू हो गया पैसा योजना। अब ग्राम सभा की अनुमति से केवल बिना भू अर्जन नहीं, अर्थदंड लगने का भी अधिकार मिला। आगे देखते हैं। झारखंड सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायत उपलब्ध झारखंड नियमावली पैसा लागू कर दिया। सरकार ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की। यह नियमावली राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से लागू हो गई। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों की पारंपरिक व्यवस्थाओं को सशक्त बनाना और स्वशासन को मजबूती देना। इससे ग्राम सभा की सहमति जरूर होगी। इसके लिए निर्णय ग्राम सभा की बैठक में होगी। इसमें कोरम पूरा करने की बाध्यता होगी। इसमें पारंपरिक ग्राम सभा द्वारा दंड का भी प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि अगर गांव के किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो दंड का भी प्रावधान है। दंड अधिकतम 2000 रुपये तक होगा। अगर गलती किसी नियत से नहीं की गई हो तो भूल कर स्वीकार करने पर ग्राम सभा माफी भी दे सकेगी। ये होंगे अहम प्रावधान। अगर गलती किसी नियत से नहीं की गई हो तो ग्राम सभा माफी भी देगी। ग्राम सभा के पास कारावास की सजा देने का भी प्रावधान नहीं होगा। जनजातीय समुदायों की पारंपरिक व्यवस्था को सशक्त बनाना मकसद। ग्राम सभा जल निकायों और लघु खनिजों का प्रबंधन कर सकेगी। ग्राम सभा के पास अपने क्षेत्र में शांति बनाए रखने का मौलिक दायित्व। पुलिस को गिरफ्तारी की जानकारी 7 दिनों में ग्राम सभा को देनी होगी। अनुमोदन की समय सीमा तय। नियमावली में ग्राम सभा में किसी भी योजना की समय सीमा भी तय कर दी गई। ग्राम सभा को किसी भी प्रस्तावित योजना पर 30 दिनों में निर्णय लेना होगा, अन्यथा उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा। सामाजिक बुराइयों से निपटेगी ग्राम सभा। नियमावली में अंधविश्वास, जादू टोना, डायन विषाइन जैसी कुरीतियों के खिलाफ ग्राम सभा को कड़े कदम उठाने और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। हस्तांतरित भूमि की वापसी का अधिकार। नियमावली में प्रावधान है कि अगर किसी समय डीसी को यह पता चले कि रियायत जो अनुसूचित जनजाति एसटी का सदस्य है उसकी भूमि का हस्तांतरण विधि सम्मत नहीं किया गया तो वापसी कराने का अधिकार होगा। इसके लिए जमीन लेने वाले व्यक्ति को सफाई देने का उपयुक्त अवसर दिया जाएगा। बाद में आवश्यक जांच करने के बाद बिना किसी भुगतान के पूर्व के मालिक को दिया जाएगा। अगर जमीन का वारिस उपलब्ध नहीं हो तो यह भूमि किसी दूसरे अनुसूचित जनजाति के रैयत को बंदोबस्त की जा सकेगी। झारखंड में पैसा लागू कर हेमंत सोरेन ने नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई। पैसा अब राज्य में लागू हो गया। सरकार की प्राथमिकता होगी कि इसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गांव को पूरा अधिकार मिले। झारखंड में गांव में स्वशासन की स्थापना के लिए सरकार सचेत व सक्रिय रहेगी। नियमावली का अनुपालन सख्त से होगा। खास बातें एक नज़र में। पारंपरिक ग्राम सभाओं तथा उसकी सीमाओं की मान्यता और प्रकाशन की जिम्मेदारी उपायुक्त की होगी। उपायुक्त प्रखंड पर स्तर पर टीम का गठन करेगा। प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा राजस्व ग्राम की होगी। ग्राम सभा का कोरम 1/3 होगा। ग्राम सभा की बैठक अध्यक्षता परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति होंगे। ग्राम सभा के कोष में दान, प्रोत्साहन राशि, दंड राशि, लघु वन उपज से प्राप्त रॉयल्टी, तालाब बीज से प्राप्त राजस्व, बाजार प्रबंधन शुल्क, बालू घाट से प्राप्त शुल्क व अन्य आय से प्राप्त राशि जमा होगी। ग्राम सभा अपने पारंपरिक सीमा के भीतर सामुदायिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का अनुसूचित जनजाति के रूढ़िजनक विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं के अनुसार प्रबंध कर सकेगी।
ग्राम सभा अपने क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति समुदाय एवं अन्य समुदाय के रूढ़ी विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं का साधारण करेगी, उसके आरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इन 16 जिलों में लागू होगा पैसा। दोस्तों तो देखिए कौन कौन जिलों में लागू होगा पैसा। रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, दुमका, जामतेड़ा, साहेबगंज और पाकुड़ में होगा लागू। वहीं पलामू, गोवा, गढ़वा में आंशिक रूप से लागू होगा। लोगों से 2000 रुपये तक की मांग कर रहे दलाल। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अवैध वसूली का खेल। निर्देशक बोले जेल भेजे। दोस्तों झारखंड में SIR फॉर्म कब भराएगा? यहाँ पे देखिए, इस माह आएगी निर्वाचन आयोग की टीम। फरवरी में SIR संभव। मतदाता सूची मैपिंग का 78% काम पूरा। 8 जनवरी को आएगी चुनाव आयोग की टीम, तैयारी के लिए करेगी समीक्षा। घर घर पहुंचेगा जनगणना फॉर्म, सभी मतदाताओं का भरना अनिवार्य। झारखंड में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर अब तक 78% पैरेलल मैपिंग पूरी कर ली गई है। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से की जा रही है विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी की समीक्षा करने की चुनाव आयोग की टीम 8 जनवरी को झारखंड आ रही है। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद फरवरी माह में SIR की औपचारिकता घोषणा हो सकती है। सूत्रों की माने तो 10 फरवरी के बाद कभी भी राज्य में SIR की घोषणा की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि SIR से पहले ही करीब 12 लाख ऐसे मतदाताओं का नाम चिन्हित किए जा चुके हैं जो या तो मृतक पाए गए हैं या लंबे समय से गैर हाजिरी हैं या फिर 2 अलग अलग स्थानों पर मतदाता सूची में दर्ज है। क्यों जरूरी है SIR? चुनाव आयोग हर वर्ष मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण करता है। इसमें से नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं, मृतक अथवा अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं, लेकिन आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया गहन नहीं होती है। इसमें कई खामियां रह जाती है। SIR के जरिए मतदाता सूची के नए सिरे से तैयार किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी वैध मतदाता सूची से बाहर न हो और अवैध मतदाता सूची में शामिल न हो। दोस्तों क्या क्या दस्तावेज लगेंगे यहाँ देखिए। ये है 11 दस्तावेज। सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी का पहचान पत्र, 2 जुलाई 1987 से पहले जारी बैंक, डाकघर, LIC या स्थानीय प्रशासन के दस्तावेज। तीसरा जन्म प्रमाण पत्र, चौथा पासपोर्ट, पांचवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, छठा निवास प्रमाण पत्र, सातवां वन अधिकार पत्र, आठवां जातीय प्रमाण पत्र, नौवां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, 10वां परिवार रजिस्टर, 11वां जमीन या मकान से जुड़े दस्तावेज। इनमें से आप किसी भी दस्तावेज का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।